Good evening, everyone. Namaskar. Good evening, ma'am. Good evening, Priya ji. Good to see you back again. Good Same evening, with ma'am. you. Thank you, thank you. Please, please switch on your cameras. Good evening, Good Shanta evening, ma'am. ji. Good evening, good evening. Good evening, मैम Himali. Good Good evening, evening, ma'am. Nisha. मैम आई वांट टू नो मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं, तो आज अटेंड कर सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर करिए। मैं कल का भी थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगी। ओके। अब और नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैं देख लूंगी एक बार। ठीक है। सो अनुभा जी, रेणु जी, शुभदीप, गुंजन जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास और प्लीज अपने पास एक ग्लास पानी का रख लीजिए। पानी उसमें भर लीजिए। अपने पास नोटबुक और पेन रख लीजिए। और अगर आपके पास कलर स्केच पेन्स हैं तो वो भी रख लीजिए। तो यहाँ है आई क्या कोई चार्जिंग पॉइंट? ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग, आप लोगों ने सेशन के बाद डिड यू प्रैक्टिस whatever symbols you learnt yesterday? आप लोगों ने प्रैक्टिस की? नहीं कर पाए? नहीं. Do you remember those symbols by any chance? Yes. Very good. So at least you can recognize the symbol and you know for what reason these are drawn. What are the uses? Yes. Shubhodeep is saying balance I used. Yes, that's a very important symbol. We all struggle for that, for keeping a balance in our life. So what are the symbols we learnt yesterday? If anybody can say. Abundance, balance, blessings. Yeah. Acceptance of optimum health. Yes. और क्या? Beauty. Beauty. Yes. तो बहुत ही important symbols yesterday you learnt. So today also we will be learning कुछ और symbols जो भी बहुत beautiful है, बहुत important है, and these symbols can be combined with any other symbols. That is the beauty of these angelic symbols. So आज जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। Yesterday we spoke about what are Zebu symbols. So Zebu symbols क्या है? Zebu symbols angelic symbols हैं। एंजल्स ने डायरेक्टली एक लेडी को दिया, जिस लेडी का नाम था डेबी, डेबी एम्स्टेड। जब वो अपना रेकी हीलिंग सेशन करा रही थी, अपना हीलिंग सेशन कर रही थी, व्हेन शी वाज अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट through a Reiki grandmaster, she suddenly started seeing these images and these symbols और angels भी उनको दिखे और angels ने उनके साथ बात की। एंड शी वॉज अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट। कैलीग्राफी जानते हैं आप लोग, जहां पे आप लेटर्स को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं, डिजाइन से लिखते हैं। तो वो जब ध्यान में मेडिटेशन करती थी तो अपने आप उनका हाथ चलता रहता था एंड शी यूज टू स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स। तो एंजल्स ने उनको 88 सिंबल्स दिए और उन्हीं सिंबल्स को उन्होंने, एंजल्स ने ही इसका नाम दिया जीबू सिंबल्स। और ये जीबू सिंबल्स क्या है? दे आर रिलेटेड टू एनी लाइफ इवेंट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो हमने बात की थी हमारे लाइफ में इश्यूज कहाँ कहाँ होते हैं। सारे कॉमन इश्यूज होते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो, बैलेंस रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, जो बहुत ही कम दिखता है। बट कोई भी आप इश्यूज या
कोई भी आप रिक्वायरमेंट उठा लीजिए, वहां पे ये ज़ीबू सिंबल्स एंजल्स ने दिए हैं और ये कहा है कि ये ज़ीबू सिंबल्स विल हेल्प यू इन अटेनिंग दैट विश, दैट अफर्मेशन इन योर लाइफ। तो डेबी ने क्या किया, शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिस्ट, शी यूज टू मेक ज्वेलरी ऑफ दीज डिजाइन्स। आप अभी भी ऑनलाइन में यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिजाइन्स ऑफ इयररिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, जहां पे आप ज़ीबू सिंबल्स देखोगे। लोग टैटू करा लेते हैं ज़ीबू सिंबल्स का। I'm not very much for going for a tattoo because tattoo has a different you know things attached to it. But आप इसको कहीं पे भी लैमिनेट करके, प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करके यू कैन कीप इट and you will start feeling that you are drawing the energy from that symbol. And as I said, these are self attuned symbol. इसकी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, बट हम लोगों ने ये कोशिश की है और ये देखा है कि प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है। ओके, सो बिकॉज ये जो सेशन मैं और मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड प्रद्युम्न चौधरी लेंगे, वी बोथ आर ग्रैंड मास्टर्स। तो हम लोग लास्ट डे हम लोग आप सभी को इन सिंबल्स के साथ एक अट्यूनमेंट देंगे, सो दैट वेन एवर यू आर इन्वोकिंग और यू आर यूजिंग दीज सिंबल्स, ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस से फ्लो करने लगे। So that is one of the USP of delivering this course from our side. And otherwise, अगर आप इसको डायरेक्टली भी यूज करना चाहे, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल सेल्फ अट्यून्ड सिंबल्स। बट हम कोर्स में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। सो विल डू इन डीप डिटेल में हम इसको study करेंगे, and we will do a meditation also with the Zeebo symbols to balance our life systems, our chakras. तो आज हमारा सेकेंड डे है, लास्ट डे है फॉर दिस फ्री मास्टर क्लास वर्कशॉप। तो आज हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं ऑफ द नेक्स्ट सेट ऑफ Zeebo symbols. So are you all ready? So before we start, as we always do in our sessions, we will invoke the divine energies to be here with us. So आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करेंगे for a minute and seek the permission, seek their blessings. आपको अगर अपना ब्लेसिंग वाला सिंबल याद है तो ब्लेसिंग वाला सिंबल अपने ऊपर डाल लीजिए, so that you can absorb this knowledge of the angelic messages which has come from the divine. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आज हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अपना कैमराज ऑन रखें तो हमारे लिए भी अच्छा लगता है, बिकॉज देन वी फील दैट इट्स एन इंटरेक्टिंग सेशन एंड दिस हेल्प्स अस ऑल्सो टू बी कनेक्टेड। तो आज मैं एक दो नाम न्यू देख रही हूँ, रेनू जी का एंड वीवो V2307, आई डोंट नो, या आप अगर रीनेम कर ले तो अच्छा है, सो दैट आई कैन एड्रेस यू। थैंक यू रेनू जी फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा। ओके, थैंक यू निशा, थैंक यू दीपा। Is my screen visible? Okay. So welcome to the second day of this Zeebo symbols. And I would request you, आप अपने आप को म्यूट पे रख लें so that there is no break in the flow.
and we will take the questions once I, go through these symbols. And if you have any question bothering you, just write it in the chat box. I will address everybody's question. Okay. So let's go to the first symbol today. This is the symbol of gratitude. ये एक सिंबल है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब सबको पता है. What do we mean by gratitude? Yes, ma'am. Most of you are, healers. तो आपको पता है कि we have to keep the attitude of gratitude, जो बहुत ही important है. हम usually ignore कर देते हैं. हमको जो जो भी blessing मिली है ना, हम उसका हम थैंक्स हम देते ही नहीं हैं यूनिवर्स को. और जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे, तब तक आपको ऊपर वाले से या सराउंडिंग से वो थैंकफुलनेस नहीं मिलेगा. जो मैंने कल भी कहा था, जितना आप यूनिवर्स में देंगे उतना ही चीज आपको यूनिवर्स वापस करके देगी. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव एनी पीपल टू गेट हेल्प. आप ऐसे एक सिचुएशन में हैं जहां आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है. वो सिचुएशन में आप कैसा फील करेंगे? You will feel helpless, you will feel frustrated, you will feel stressed. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो डेबी के अपने नोट्स में, उनके अपने जो उन्होंने बुक में लिखा है कि वो हर रोज एवरी डे शी यूज्ड टू यूज दिस ग्रैटिट्यूड सिंबल मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग ऑफ टू द स्लीप. सुबह जागने के बाद एंड सोने से पहले वो ग्रैटिट्यूड सिंबल मतलब भूलती ही नहीं थी. एंड ड्यूरिंग द डे जब भी उनको मौका मिलता था, शी यूज्ड टू गिव ग्रैटिट्यूड सिंबल. और ये हमारे एक चक्रा से भी एसोसिएटेड है, हमारे मणिपुरा चक्रा से भी एसोसिएटेड है. और इसका जो कलर है दैट इज गोल्डन येलो. तो आप इसको एक गोल्डन येलो कलर से या गोल्डन कलर के पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं. आप एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं. और जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव इन योर लाइफ. ग्रैटिट्यूड दैट you've got a good family, gratitude that you've got a life, gratitude that you've got a food to eat, gratitude that you've got a place to live, gratitude कि आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, gratitude कि आपको पानी मिल रहा है, ग्रैटिट्यूड कि आपके पास इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं. एवरी डे ग्रैटिट्यूड दीजिएगा. और आप लोगों में से कई लोग रेकी हीलर्स हैं, आप जब खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, उस पे भी ग्रैटिट्यूड दीजिएगा. और जो हमारे हिंदू धर्म में भी है कि हम सभी का धन्यवाद करते हैं. तो धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू रिसीव ब्लेसिंग्स, इन ऑर्डर टू रिसीव प्रोटेक्शन, इन ऑर्डर टू रिसीव ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको हम ड्रॉ करेंगे सॉरी फॉर दिस ग्लिच. इसको आप नीचे से ले जाएंगे. When you are drawing, you have to draw from, यहां से आपने एक इसको अपनी नोटबुक पे आप ड्रॉ करिए फॉर 21 टाइम्स एंड से आनु आनु आनु. Every time you are drawing in your notebook, draw this symbol and say आनु आनु आनु. और मन में बोलिए कि आप किसको थैंक देना चाहते हैं. You give thanks to your parents, you thank to your family, to your children, to your husband or your wife, your gurus, your teachers, to the universe. कमी नहीं है. You can give thanks to anything and everything.
परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, टू योर लैपटॉप, टू योर मोबाइल, टू योर लाइफ एंड टू योर सेल्फ एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को भी धन्यवाद देना। सो द वे यू कैन ड्रॉ इज, एक लाइन नीचे लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। So this is the sign of gratitude. तो जब भी आप सोने से पहले सबको धन्यवाद कीजिएगा एंड एयर में ही ड्रॉ कर लीजिए ग्रैटिट्यूड, आनु आनु आनु, एंड गिव थैंक्स टू ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव। और इसका पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है। आई तो बाय डिफॉल्ट आई फॉलो दिस। तो अभी आपके सामने जो पानी है, पानी के ऊपर आप ये ग्रैटिट्यूड सिंबल ड्रॉ करेंगे एंड गिव थैंक्स टू द वाटर, टू द लाइफ, टू द यूनिवर्स। सो ड्रॉ दिस सिंबल ऑन योर वाटर, जो आपके सामने पानी का ग्लास रखा हुआ है, विद योर 2 fingers एंड से आनु आनु आनु। आपको इस डिजाइन की ज्वेलरीज भी मिल जाएंगी। You can see pendants and all those kind of stuff with this kind of design. So this is the first symbol. Now, next we come to the second symbol, which is called happiness. Happiness से हम लोग क्या समझते हैं? What do we mean by happiness? What do we mean by happiness? Anybody? What is the meaning of Joy. happiness? Joy. Satisfaction. So you get happy when you are satisfied. Yes. Peace. Otherwise, you don't get happy. Ma'am, peaceful life. Peaceful life will give you happiness. Yes. By अच्छा, watching very good. something or हाँ, seeing, we get डेफिनेटली happy. पीसफुल लाइफ आपको हैप्पीनेस देगा। मैं वही देख रही हूँ कि किसको कौन सी चीज से हैप्पीनेस मिलती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किस चीज से हैप्पीनेस मिलती है, तो निशा ने कहा कि पीसफुल लाइफ से उसको हैप्पीनेस मिल जाएगी। पीसफुल लाइफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है आज By के टाइम में। watching something, movies. मैम थोड़ा हाँ। है, लेकिन हमें खुद ही बनाना पड़ता है ना। तो उसके लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेंट हैप्पीनेस अगर आपको मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, सबको लगेगा मैम। है ना? तो हमें छोटी छोटी चीजों में ढूंढनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे हिमालय जी ने कहा कि एक मूवी देख ली, कॉमेडी मूवी, हमको हैप्पीनेस मिला ना, अच्छा लगा देख के। आप शॉपिंग करने गए, अपनी चॉइस का छोटी कोई, छोटी हैप्पीनेस तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके भी मिल ये जाता भी है हो बहुत सकता है। बार। कई लोगों या को तो फिर पेट्स जैसे के आपने कुछ साथ, बनाया है, हाँ, आपका बेबी कहे कि बहुत अच्छा हाँ, बनाया है। तो हमारी लाइफ में ना हम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वी विल हैव पीस इन लाइफ। बहुत बहुत बड़ा शब्द है पीस। तो हमारी एंजल्स ने हमको ये कहा है कि एवरी डे को आप एज ए प्रेजेंट फील करें। एवरी डे में बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में उस एक दिन में होती हैं, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे निशा ने कहा कि अगर आपने कोई अच्छा सा खाना बनाया जो आपके बेटे को बहुत पसंद है और बेटा उसको खा के खुश हो गया, तो आपको भी हैप्पीनेस मिला ना।
उसको भी हैप्पीनेस मिला, हमको भी हैप्पीनेस मिला। और हैप्पीनेस हमें कहां से मिला? हमारे हार्ट चक्र पे मिला। और इसका आप देखोगे रिलेशन कहां पे है? आर्टरीज के साथ है। आर्टरीज में क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता Blood. है। तो किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी है ना, वहां पे भी आप एज अ हीलर ये सिंबल ड्रॉ करके दे सकते हो। और इसका कलर है येलो। येलो इज अगेन अ कलर ऑफ हैप्पीनेस। हमारे सूर्य देव का कलर है, सन का कलर है। मैम, माय सो फेवरेट कलर, हाँ, तो माय फेवरेट कलर इज येलो। वेरी गुड। तो आपको एनर्जी की भी बहुत जरूरत है। यस मैम। तो इसमें आप क्या करोगे? इसको जो आप ड्राइंग करना है, येलो कलर आपको शायद नहीं दिखेगा, तो मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। थोड़ा ऑरेंजिश ले लेती हूँ। स्टाइलिशली अगर आप जीबो सिंबल्स को ड्रॉ करोगे ना, इतना एडिक्शन हो जाता है। सो दिस इज अ सिंबल कॉल्ड आसानी। तो ये भी आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो? जब भी आपको लगे कि ना कि मेरे लाइफ में दुख ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ में, तो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए ये सिंबल अपने मन में ड्रॉ करते जाइए। और स्पेशली अपने हार्ट चक्र पे तो ड्रॉ कर ही दीजिए। व्हाट इट डज, इट अपलिफ्ट्स योर एनर्जी। और ये अपलिफ्ट करेगा तो यू विल फील बेटर। आपकी ब्लड फ्लो को ये और भी ऊपर कर देगा। और जो भी अनेमिक है, यू नो, हीमोग्लोबिन कम है आपके बॉडी में, उन पेशेंट्स पे ये काम बहुत अच्छा करता है। बिकॉज इट इज, सॉरी, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर आर्टरीज। सो इसको आप अपने मेन डोर पे भी लगा के रख सकते हो, सो दैट हैप्पीनेस एंटर्स थ्रू योर मेन डोर। आप अपने लिविंग रूम में लगा के रख सकते हो। एयर में ड्रॉ कर दो आप अपने बेडरूम में लगा के रख सकते हो। बच्चों के बैग, स्कूल बैग के ऊपर लगा सकते हो, कि बच्चे आजकल इतने स्ट्रेस्ड हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर द प्रेशर्स दे आर कैरिंग। चाहे एजुकेशन प्रेशर हो, परफॉर्मेंस प्रेशर हो, हर तरीके के प्रेशर होता है। एंड दे आर गेटिंग इन टू डिप्रेशन वेरी फास्ट। हैप्पीनेस तो उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं गायब ही हो जाती है। सो वॉट यू डू, उनके स्कूल बैग्स के ऊपर ड्रॉ करके रख दीजिए। अंदर छुपा के, अंदर कहीं से ड्रॉ करके आराम से, नो, अच्छे से सुंदर से येलो कलर के स्केच पेन से ड्रॉ करके बैग के अंदर पेस्ट करके रख दीजिए। मेन डोर के पीछे लगा दीजिए, लिविंग रूम में रख दीजिए। अनदर थिंग, अगर आप जीबो सिंबल्स को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं पे भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो यू यूज दिस सिंबल एक्सटेंसिवली। और यही सिंबल आप अपने पानी के ऊपर भी ड्रॉ करिए। And draw this symbol 21 times in your notebook. उसके बाद जितना जितना आपको किसी ने कोई रोक टोक नहीं रखा, और ऐसा भी नहीं है कि आप इस समय कर सकते हो, इस समय नहीं कर सकते हो, जब भी आपका मन हो आप ये सिंबल्स ड्रॉ करते रहिए। You can keep on drawing these symbols whenever you feel like. And who doesn't need happiness? Everybody needs happiness. And the ground rule for everybody is, first of all, use this symbol on yourself. अपने आप को पहले करिए। Be happy. तभी you can spread happiness to others.
Receive the blessings first and then give blessings to others. Receive the optimal health first and then do the healing for others. This is the ground rule. And the more you give, the more you receive. जितना दोगे, जितना आप दान दोगे ना, उतना यूनिवर्स आपको वापस भेज देगी. इसलिए कहा भी जाता है कि जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबरर्स हैं, या जो फिजिकल लेबर बहुत देते हैं, उनके साथ आप ज्यादा नेगोशिएट मत करो. अगर इफ दे आर सपोज यू आर गोइंग ऑन अ साइकिल रिक्शा पुलर इज फुल, ड्राइव कर रहा है साइकिल रिक्शा को, ही इज पुटिंग हिज लेबर, हिज एफर्ट. तो उसने आपसे 20 रुपए मांग लिए, तो आप कहोगे नहीं नहीं, आई विल गिव यू ओनली 10 रुपीज. सो डोंट डू दिस नेगोशिएशंस देयर. उल्टा आप उसको 30 रुपीज दे दो, because then the universe will gauge that energy and give you back in multiple times. So you have to be generous from your heart. शो ऑफ के लिए नहीं, सिंसियर पर्पस के साथ आपको ये जेनरोसिटी अपने अंदर, अपनी सोल एनर्जी में एस्टैब्लिश करना है. सो ऑल दीज सिंबल्स आर रिलेटेड विद आवर सोल एनर्जी, आवर स्पिरिट, and this we are investing for our future lives as well as this life. So now let's go to the next symbol. This is the symbol of healing. हमने मैम कल जो बॉडी एक, पार्ट, मैम एक क्वेश्चन था. कौन बोल रहे हैं? निशा. मैम निशा. हाँ जी मैम जो बोलिए. बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करना है, तो जैसे येलो कलर के स्केच पेन से या फिर ब्लू कलर या कोई भी बॉडी पार्ट पे किसी भी कलर से कर सकते हैं? नहीं, अगर जिस सिंबल का जो कलर है उस कलर से करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है. ओके. और जैसे नोटबुक में भी लिखना है तो भी मतलब सेम येलो कलर के स्केच पेन या हाँ, उससे वो आप ही कर लो. यह करें? अदरवाइज सपोज आपके पास कलर पेन्स नहीं है, तो यूजुअली जो अगर हीलिंग के सिंबल्स है ना, वो ज्यादातर आप ग्रीन या ब्लू से करेंगे. ओके. ठीक है. सो नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट सिंबल कॉल हीलिंग. हमने कल एक सिंबल दिखा था, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ. तो ये हीलिंग क्या है? अगर आप हीलिंग को देखोगे, इट इज अगेन रिलेटेड टू योर ब्लड, and blood is carrying energy to all in our body. कौन एनर्जी कैरी करके लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है. तो आपके ईच सेल में अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, नाउ हीलिंग कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी रिलेटेड टू इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, mental healing, or spiritual healing. Suppose somebody suffered from a heartbreak, bad relationship, fear, anxiety, trust issues, financial cheating. वहां पे आप ये हीलिंग सिंबल यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी गुड टू हील योर पेन. कहीं पे भी बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक है, ड्रॉ दिस सिंबल विद द ब्लू पेन, और अपने लेफ्ट पाम पे भी आप यहां पे ड्रॉ करके रख सकते हैं. तो इसको हम ड्रॉ करेंगे विद द ब्लू पेन. यहां पे 3 डॉट्स ले लेंगे. सो दिस इज द सिंबल ऑफ हीलिंग, Akashwa. So if you are having any kind of body aches, headache, stomach ache,
आप इसको पिलो के ऊपर भी ड्रॉ करके रख सकते हो, या फिर पेशेंट या अपने ऊपर भी ये हीलिंग सिंबल ड्रॉ करके आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आपके हाथ में कहीं पे पेन हो रहा है, ड्रॉ दिस सिंबल विद द ब्लू पेन एंड डू द इंटेंशन, सीक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स, या जिस भी गुरु परमात्मा पे आपको विश्वास है, एंड रेस्ट विल बी डन। इसी वाटर के ऊपर आप ये हीलिंग सिंबल देंगे तो आपको किसी भी अपने लाइफ के किसी भी इश्यूज में अगर हीलिंग की जरूरत है, यू कैन यूज दिस सिंबल। सो अगेन मैं एक बार और ड्रॉ करके दिखा देती हूं। जैसे आप एच ड्रॉ करते हैं, एच की तरह ही जाएगा, ऐसे। तो ये सिंबल तो आप अपने लेफ्ट आर्म पे, पाम पे, कहीं पे भी आप ये ड्रॉ करके बाय डिफॉल्ट रख ही दीजिए, बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सम इशू और द अदर at all levels, and it works। तो ये आप बच्चों के क्लोथ्स के ऊपर भी ड्रॉ करके रख सकते हो, क्रिस्टल्स पे भी ड्रॉ करके रख सकते हो, खाने पे ड्रॉ करके रख सकते हो, क्योंकि जहां से खाने से हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, इट हैज ऑल द हीलिंग पावर। कहीं पे भी कंजूसी मत करिए। वेर एवर योर माइंड और इंट्यूशन टेल्स यू कि यस, पुट दिस सिंबल, use this symbol, do a combination of symbol, and believe in me, ये वर्क करते ही करते हैं। देयर आर नो डाउट्स। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मिनिमम 21 डेज आप इसको करके देखिए। सो अगेन प्लीज draw this symbol in your notebook for 21 times. Okay, now next go to the next one. Receptivity. You understand receptivity? इसका कोई इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है? If anybody can explain, what do you mean by receptivity? We should always be in receptive mode. Like now you're teaching us, so we should be in receptive mode. We should be ready Yes. to receive what you are giving us. Yes, very beautifully explained. अगर कोई आपको चीज दे रहा है, but you are not open to receive it, where will it go? Will it reach to you? It will not reach to us. इफ आई एम सेंडिंग हीलिंग और आपने अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, बॉडी को क्लोज करके रखा हुआ है, इट विल नॉट रीच टू यू। सो दैट इज योर कर्मा देन। ऊपर वाला तो दे रहा है, बट आर वी रेडी टू रिसीव इट? सो इफ यू वांट टू रिसीव मनी but you have created all kind of blockages in your body, in your mind, in your aura, will you be able to receive money? You will not be able to receive money. You've gone to a doctor and taken the medicines, but you are not open to receive the healing. Will you be able to receive the healing? No. Everything has an energy and everything is, driven by the nature's rule. तो अगर आपने हीलिंग का सिंबल दे दिया बट आपके बॉडी में ऑल नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, उस फ्लो में रिसीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस विच आर क्रिएटेड इन योर एनर्जी सिस्टम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी सारी ब्लॉकेजेस
सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करनी पड़ेंगी। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट एवरी मंथ आई शुड हैव अ कैश फ्लो और एन इनकम फ्लो ऑफ से 2 लाख रुपीज। बट मन में एक डाउट होगा, पता नहीं 2 लाख आएंगे, बट कैसे आएंगे? आई डोंट हैव सो मेनी क्लाइंट्स और आई डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। आपकी एनर्जी वहीं ब्लॉक हो गई। उसी एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, आपके फियर्स को, आपके डिस्ट्रस्ट को, आपकी स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए दिस सिंबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप अबंडेंस का सिंबल लगाएंगे या हेल्थ का सिंबल लगाएंगे या हीलिंग का सिंबल लगाएंगे, उसके साथ रिसेप्टिविटी को भी कनेक्ट करना पड़ेगा टू रिसीव दैट एनर्जी। ऊपर वाला तो रेडी है टू गिव यू, उनके पास दे आर नॉट एट ऑल माइजर, they keep on giving you, but are we open to receive it? We have lots of ifs and buts in our mind. जहां कहीं पे भी if and but आ गया, that means your energy body has created blockages. आपके माइंड में आता है ना if and but, कोई भी सिचुएशन में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होता है कि नहीं? Or you have full faith and confidence, no, it will happen. And that is the state where you need to go. Unless you give that positive affirmation to the universe, you will not be able to receive the energy. You will not be able to program your subconscious mind. So receptivity symbol is very very important. And again, you see, it is related to your heart. हम कहां से रिसीव करते हैं? हार्ट चक्रा से। हमारा जो बैलेंसिंग चक्र है ना, दैट इज ये हार्ट चक्र। दैट इज द ब्रिज बिटवीन आवर लोअर 3 चक्रास एंड अपर 3 चक्रास। अपने हार्ट के ऊपर एक रिसेप्टिविटी का सिंबल ड्रॉ करिए, दैट यू आर ओपन टू रिसीव लव, you are open to receive happiness, you are open to receive joy, you are open to receive peace, you are open to receive money. You have no boundaries, you have no limitations. You are open to receive blessings, जो हमने एक ब्यूटिफुल सिंबल ब्लेसिंग का कल सीखा था। इसका कलर क्या है? इसका कलर है रेड। और ये बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है, इसको आप अपने हार्ट पे ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ दिस सिंबल। आप अपने पानी जो आपके सामने है, विद योर इंटेंशन का आपको किस चीज की रिसेप्शन चाहिए? फॉर लव, फॉर हैप्पीनेस, फॉर पीस, फॉर मनी, abundance, prosperity, relationship. Put your intention, and whatever the modalities energize that symbol. और इसको आप, इस सिंबल को आप मतानु कहते हैं। मतानु मतानु मतानु।
So this is how you can receive the energy, and that is the divine energy. तो आपकी जब भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ ये सिंबल आप अटैच कर देंगे टू रिसीव दैट पावर ऑफ दैट एनर्जी. So now let next go to the next one. This is the symbol of unconditional love. बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है और ये आपने हर कई जगह देखा भी होगा. There are many crystals which are engraved with this symbol. इसका कलर है पिंक या रेड. और अगर आप लोग ने कुछ डायमंड का चीज पहना हुआ है, मे बी अ रिंग और अ पेंडेंट और अ इयररिंग, उसके ऊपर भी ये सिंबल ड्रॉ कर दीजिए. एंड व्हाट डज दिस से? अनकंडीशनल लव विदाउट एनी कंडीशंस. विदाउट एनी कंडीशन कौन लव करता है बताइए? एनीबडी हु लव्स अनकंडीशनली? Mother. मदर. पेरेंट्स. सो ब्यूटिफुल. कोण मुलगा And God also. यस. मुलगा नाही मुलगा मदर के लिए हर बच्चा सेम है. गॉड के लिए हर बच्चा सेम है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. हम लोगों को लगता है एज चिल्ड्रन कि माय पेरेंट्स आर बायस्ड टू माय एल्डर सिबलिंग और माय यंगर सिबलिंग. बट पेरेंट्स कभी ऐसे बायस्ड नहीं होते हैं. इन जनरल हो सकता है देयर आर एक्सेप्शंस, बट डिवाइन जो होता है ना, वो कभी भी बायस्ड नहीं होता. बट जो रिसीव करता है दैट पर्सन का कर्मा डिसाइड करता है कि वो किस लेवल का रिसेप्टर है. सो अगर आपको अपने लाइफ में अनकंडीशनल लव चाहिए, देन यू हैव टू ऑल्सो गिव अनकंडीशनल लव, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट, बट प्रिटेंड टू डू दैट. सबकॉन्शियस में आप वो प्रोग्रामिंग तो करिए. तो अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ इश्यूज हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इश्यू है, आप ये फोटोग्राफ्स के पीछे ड्रॉ करके रख दीजिए. पेरेंट्स और चाइल्ड में इश्यूज हैं. बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स. व्हेन दे बिकम टीनेजर, दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स. आप अपने फैमिली फोटोग्राफ के पीछे इसको ड्रॉ करके इसको इंटेंशन दीजिए, एनर्जाइज कीजिए कि आप क्या चाहते हो. फैमिली में अनकंडीशनल लव रहे. आप अपने मेन डोर पे ये लगा के रख सकते हो. ये लोग जो दिस वन क्या कहते हैं उसको, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, इट्स नॉट कमिंग इन माय माइंड. रोज क्वार्ट्ज. या रोज क्वार्ट्ज में यू कैन हैव दिस सिंबल इनग्रेव्ड. मेरे ख्याल से अमेजोन में भी मिल जाएगा. उसका पेंडेंट पहन लीजिए अगर आपको अपनी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना है. बट अगर आपको रियली आप इंटरेस्टेड है, आपको इतना पैसा भी नहीं खर्च करना, आप जस्ट एक पिंक कलर के पेन से ये ड्रॉ कर लीजिए. सो व्हाट यू कैन डू, आपको एक सिंपल सा, सॉरी, तीन आप डॉट्स डाल देंगे. रेको रेको रेको.
और ये आपके पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को गवर्न करता है। तो कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, कहीं पे भी आपको बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन यूज दिस सिंबल एज अ हीलिंग। और आपके पास कोई डायमंड का रिंग पहना हुआ है आपने, या इयररिंग पहना हुआ है, उसके ऊपर भी डाल दीजिए। उस क्रिस्टल के साथ ये बहुत जल्दी मैच कर जाता है। So this symbol is a very beautiful symbol and it attracts love, happiness, joy. इसको आप happiness symbol के साथ भी कंबाइन करके रख सकते हैं। तो मैं जो भी सिंबल्स आपको, मैं कल भी जो मैंने बताए, आज भी जो मैं आपको दिखा रही हूं, दे आर ऑल नीडेड बाय एवरीवन। हमारी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आ जाए, लव आ जाए, अबंडेंस आ जाए, पीस आ जाए, फेथ आ जाए, ब्लेसिंग्स आ जाए, हीलिंग आ जाए, तो आपको और क्या चाहिए? इसी के लिए हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मैम मास्टर सिंबल नहीं है ये सबका? ये सारे मास्टर सिंबल्स हैं, ये सारे मास्टर सिंबल्स हैं। अपनी लाइफ को ना ज्यादा शॉर्टकट में मत डालिए। अगर किसी के पास वो एक जादुई छड़ी आ जाती तो फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। सो हमको भी थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर वाला देखेगा और देगा हमें, है ना? बट सो मेनी सिंबल्स याद रखना अपने आप भी आ जाता है। सी, यू डोंट हैव टू यूज ऑल ऑफ देम ना। आपको सब चीजें तो हर वक्त यूज नहीं करनी है। अगर आपका, आपकी लाइफ में लगता है कि मेरे को अभी लव की कमी है, आई एम नॉट गेटिंग दैट लव विच आई डिजायर फॉर, यू नो, पीपल आर नॉट गिविंग मी दैट एक्नॉलेजमेंट, मेरा रिलेशनशिप वही उसका सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देन यूज दिस सिंबल। बट अगर किसी को लगता है कि मेरी हेल्थ अभी खराब है, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आई डोंट हैव एन इश्यू, देन यू विल नॉट यूज दिस सिंबल। सो यू हैव टू लिस्ट डाउन कि आपकी प्रॉब्लम एरियाज कहां पे है, व्हाट आर योर गोल एरियाज, and then you have to choose this, and once you go through all the symbols ना, ये symbols आपको पुल करते हैं कि वो बोलेंगे हिमाली यूज दिस। So you have to develop your intuitive powers. You have to ask the divine कि which symbol should I use, and you will get the answer. आपको सारे सिंबल्स एक साथ ना रटने हैं ना कुछ करना है। आप अपने नोट्स दिखा लो, एक बार ड्रॉ कर लो, आपके सामने जो नोटबुक पड़ा है दैट बिकम्स योर रेफरल। अगर मैं आपको से 5 दिन बाद आपसे पूछूं, हिमाली डू यू रिमेंबर द यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव वाला सिंबल, नहीं याद रहेगा? लव का साइन आपने नहीं देखा है, हार्ट का साइन? love sign heart is like heart, so you can हाँ, remember. Yeah. तो उसको सबकॉन्शियस में फिट करिए ना। Hmm. पहले ही आपने कह दिया नो, तो आपने क्या किया, अपनी एनर्जी सिस्टम में क्या कर दिया, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो आप कहां से रिसीव करोगे? तो लव से पहले तो आपको रिसेप्टिविटी सिंबल यूज करना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी अगर इफ आई एम टू ब्लंट ऑन दिस। जब भी आप अपनी बॉडी को बोलोगे, माइंड को बोलोगे नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, तभी आप सोच लो कि यू आर क्रिएटिंग दैट ब्लॉकेज। एनर्जी शिफ्ट्स लाइक दिस, थॉट से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप लोग तो सभी रेकी ग्रैंड मास्टर्स है, मोस्ट ऑफ यू। थॉट से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सो इफ यू आर प्रोग्रामिंग योरसेल्फ कि नहीं हो पाएगा, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। I not said कि नहीं हो पाएगा. याद I नहीं said होगा, याद नहीं। आप वॉट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, आप मुझे कहती हाँ होगा, यस और मैम, आपको मैम वैसे भी अगर आपको आपको कुछ चाहिए होता है। नहीं, आपको 3 दिन का टाइम मिलता ना, तो आप प्रैक्टिस कर लेती। सी, वेन एवर यू थिंक पॉजिटिव, यू वर्क टूवर्ड्स दैट गोल।
अगर मैंने सोच लिया कि मेरे से तो होना ही नहीं है, तो इवन आई विल नॉट इवन ओपन द नोटबुक. sir. सो ये आपको ये कंटिन्यूअस साइकिल में यू नीड टू कीप ऑन प्रोग्रामिंग योर माइंड. इट्स नॉट एक क्लिक का नहीं है. मैम आपको वैसे जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें याद हो जाता है। जैसे मुझे अबंडेंस का यस साइन किसी ने बताया था, मुझे अभी भी याद है कि एक करके उसको 3 बनाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं पता, लेकिन ऐसे बनाते हैं, मुझे पता है इनफाइनाइट वाला। तो मैम वो अपने आप याद हो जाता है ना, उसमें याद करने वाला नहीं होता कुछ। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी ना, जो हमारी नीड और रिक्वायरमेंट होती है हमारा फोकस वहां पे ज्यादा जाता है. True. जिसको अभी हेल्थ का रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हीलिंग वाला सिंबल तो रट गया उनके माइंड में. जिसको पैसे की प्रॉब्लम है उसको अबंडेंस का सिंबल रट गया है. जिसको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो तो ये कभी नहीं भूलेगा. सो इट इज ऑल एज पर आवर रिक्वायरमेंट. बट अगर आपको डिवाइन लव के साथ कनेक्ट होना है, परमात्मा की लव वाली एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, विच इज सो प्योर, सो डिवाइन, इट्स अ प्योर लाइट, देन यू नीड टू यूज दिस सिंबल. Ultimately, we are all controlled by this divine energies. Please remember that. तो जितना हम उनके आसपास उनकी एनर्जीज में रहेंगे ना, वी विल बी गाइडेड इन अवर लाइफ. वी ऑल हैव टू गो थ्रू द सफरिंग्स बिकॉज एज पर अवर कर्मास, एज पर अवर प्रारब्ध कर्मास. बट हाउ टू फेस दैट लाइफ ब्यूटिफुली, स्ट्रेस फ्री, यू नीड टू बी इन दिस डिवाइन एनर्जी. वही आपको गाइड करके लेके जाए. पता नहीं कहां से एक सपोर्ट आ जाएगा, एक वहां से सपोर्ट आ जाएगा. वो सपोर्ट कहां से आ रहा है? डिवाइन एनर्जी से आ रहा है. सबको अपने कर्म भोगने हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब सिंबल सीख लिए तो आपकी लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. कोई गारंटी नहीं देता है. बड़े बड़े वो गुरु भी हो जाए, संत हो जाए, कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा. दे देमसेल्व्स आर सफरिंग सो मच. They have health issues, they have stress issues, they have power issues, they have clash issues. क्या issues नहीं है? और वो सब लोग संत महात्मा हैं, हर वक्त मेडिटेशन करते रहते हैं. उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है. बट वो जो जितना कनेक्टेड है, वो प्रॉब्लम में से उसको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है. आपकी अगर जो इंटेंसिटी है 100% की इंटेंसिटी है, तो वो कम होके 75% या 50% हो जाएगी. बट वो भोगना आपको पड़ेगा. एंड जितना ज्यादा भोगोगे ना, मैं आई ऑलवेज कंसोल, लाइक वी ऑलवेज कंसोल आवरसेल्व्स कि हम जितना डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हैं ना इस लाइफ में, इट मींस हम लोग बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच रहे हैं एज पर अवर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ. सो एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट मेरा यही रिक्वेस्ट है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, because unless we prepare ourselves, we will not be able to establish the connection with the divine energies. तो ये जो डेबी थी ना, वो हर रोज मेडिटेट करती थी. हर रोज शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम एंड शी यूज्ड टू डू ऑटोमेटिक राइटिंग. उसके थ्रू ये मैसेजेस शी यूज्ड टू गेट. तो भगवान भी तो उन्हीं को देता है ना जो मेहनत करता है. सबको तो नहीं देता है. So now let's come to the last one. मैम इसको भी 21 टाइम्स हमें अभी के लिखना लिए फॉर दिस सेशन. अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है इन अवर डिटेल वर्कशॉप. तो ये हम जो लास्ट सिंबल पे आ रहे हैं, मैंने ये स्पेसिफिकली चूज किया है बिकॉज इट सेज अनलिमिटेड अबंडेंस. और किसको नहीं चाहिए बताइए? अनलिमिटेड. हमने येस्टरडे देखा था अबंडेंस. तो अबंडेंस के साथ आप अनलिमिटेड अबंडेंस को भी ऐड कर दीजिए, तो आपने उसकी पावर बढ़ा दी. ये आप पे है कि आपको अबंडेंस किस चीज की चाहिए. मनी की चाहिए, हेल्थ की चाहिए, लव की चाहिए, एजुकेशन की चाहिए, रिलेशनशिप की चाहिए.
जिस भी चीज की चाहिए यू यूज दिस सिंबल। और इसको हम बनाते हैं ब्राउन कलर से। ये वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन और ड्रॉन एज द abundance symbol. Very simple, and this is called Lahika. और मैंने इसको बहुत यूज किया है, एंड इट गिव्स अ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। तो इसको भी अपने नोटबुक पे आप ड्रॉ करें 21 times. Why I say 21 times, निशा? It is because जो चीज आप ज्यादा रिपीट करेंगे ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है। ये हमने कल इसके ऊपर बात की थी, डिस्कशन किया था। सो वॉट एवर वी डू अ रिपीटेशन, इट गेट्स इनटू अवर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको आप फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं, 2 fingers से, एंड से either you can say unlimited abundance or you can say lahika lahika lahika, whatever, and you combine this symbol with whatever you want. इसको आप अपने चेकबुक के पीछे लिख के रख दीजिए, कैश बॉक्स में रख के उसमें रख दीजिए। इसको एक छोटा सा लैमिनेट करके अपने वॉलेट के अंदर रख दीजिए। अपने फोटोग्राफ के पास ये जो अनलिमिटेड लव है, अनकंडीशनल लव है, उसके साथ इसको मिला के रख दीजिए। बेडरूम में रख दीजिए, ड्राइंग रूम में रख दीजिए। जिसकी भी जरूरत है आपको अपने लाइफ में, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए दिस सिंबल यू कैन यूज इट। एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सिंबल्स, सो गिव दैट रिस्पेक्ट टू दीज सिंबल्स। एंड सबसे ज्यादा है, वेन एवर यू आर यूजिंग दिस सिंबल्स, you need to be open without much questioning in your mind. And as I always say, shut down your logical mind. Questions नहीं करना है। जहां पे भी क्वेश्चंस आने लगते हैं, इसका मतलब आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो गया है। हमें अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव नहीं करना है, हमें अपने क्रिएटिव माइंड, इंट्यूटिव माइंड को एक्टिव रखना है, विच इज द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। तो लेफ्ट साइड को थोड़ा सा आप उसको हॉल्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। सो दिस इज द last symbol for the day. Anybody has any question, you can ask me. And next slide, I will share about the course which we had shared yesterday. We are starting the course from day after tomorrow. It will be 4 days workshop where you will be getting all the 88 symbols in detail. ये तो मैंने कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, यूजेस, कहाँ पे यूज कर सकते हो, कैसे कंबाइन करके कर सकते हो, कैसे इसका सैंडविच बना के यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हम इस पे जानेंगे, पढ़ेंगे। एंड these are the details. 18 to 21st we are doing this, and you will get the PDF notes, class recordings, as well as the certificate. And the energy exchange for this course is 1230, and you can take a screenshot, और आप इस प्रोग्राम के लिए, if you are interested, you can register. So you can take the screenshot. In the meanwhile, I will take the questions. Yeah, Shubhodeep, you have a question? थैंक यू मैम। Thank you, Shubhodeep. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जब हम लोग ये कीबो सिंबल्स एयर में ड्रॉ करते हैं तो इसका वैलिडिटी कितना होगा, कितना देर तक ये स्टे रहेगा? और जब वो इमेजिनेशन में ड्रॉ करते हैं तो उसका कलर भी
हमको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे कि ब्राउन या येलो जो भी कुछ भी है, इसका थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था मुझे। अच्छा, जब आप एयर में ड्रॉ करते हैं कितना टाइम लगता है आपको ड्रॉ करने में? 2 3 या 4 सेकंड्स लगते हैं। 3 या 4 सेकंड। जब आप माइंड से भी ड्रॉ करते हैं ना तो वो और भी कम हो जाता है, ठीक है। बट कई लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप अच्छे विजुअलाइजर हैं, यू कैन विजुअलाइज। आई वुड रिकमेंड विजुअलाइज द कलर इन येलो, मतलब जो भी इसका कलर है सिंबल का, ठीक है। बट सपोज आपको वो कलर आपको नहीं दिख रहा है तो डोंट स्ट्रेस योर माइंड। एक मिनट, अब मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, डोंट स्ट्रेस योर माइंड कि मेरे को वो कलर क्यों नहीं दिख रहा है। ओके, सो जस्ट ड्रॉ द सिंबल इन योर माइंड। इफ यू आर एबल टू सी द कलर्स, दैट्स एन एडेड बेनिफिट। अगर नहीं देख पा रहे हो, डजंट माइंड, सो डोंट बॉदर ऑन दैट। नाउ हाउ लॉन्ग दिस सिंबल का इफेक्ट स्टेज, क्वेश्चन आ Yes, गया माइंड में। आप उसमें डालो कि मैं ये कर रहा हूं फॉर फॉर माई फुल होल डे। okay. शॉर्टकट लाइफ में मत लो। अगर आप बोलोगे ये मैं आज एक ही बार ड्रॉ कर रहा हूं एंड इट विल रिमेन फॉर फुल ईयर, नहीं काम करेगा। एनर्जी वैसी ही जाएगी यूनिवर्स में, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ना खर्चना पड़ रहा है, ना आपका टाइम ज्यादा जा रहा है। तो जितना डेडिकेशन आप दिखाओगे उतना ये जो सिंबल्स है ना, इवन द थॉट ऑफ इट कि अगर मैंने अनलिमिटेड अबंडेंस को 3 बार भी मन में बोल दिया ना, वो ऑटोमेटिकली वो सिंबल मेरे सबकॉन्शियस में आ गया, मेरी एनर्जिक ऑरा में आ गया, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद द सिंबल। और कनेक्शन कितनी बार होगा? मैंने यही बोला है आपको, जितनी बार आप रिपीट करोगे। तो आप एक बार नहीं, एटलीस्ट 10 बार ड्रॉ कर दो। ओके मैम। क्लियर? तो जितना आप इस पे इन्वेस्ट करोगे ऑन द सिंबल्स, ये उतना ही आपको रिटर्न या कनेक्शन देगी, ठीक है ना? थैंक यू मैम। वेलकम। या प्रिया जी? Yeah, ma'am, there are many type of meditations. So normally I do twin flame meditation. So what type of, because everyone suggests that meditation करो, तो कौन सा meditation करना है? क्योंकि meditation means concentrating on our breath. तो what type of meditation do we have to do? मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ। मेडिटेशन मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिटेशन? Meditation means आंखें बंद करके we can also concentrate on our breath, means how breath is how we are inhaling and how we are exhaling, and there are many. Actually, I am doing guided meditations like twin flame meditation, gratitude meditation, forgiveness meditation. So exactly what type of meditation we need to do? See, whenever you say that meditation means I am focusing on my breath, तो आपका सारा ध्यान ब्रेथ पे ही है, so that's not meditation. Meditation means no thought, no thoughts, and that is the ultimate goal of a meditative state. हम 1 सेकंड के लिए भी अपने माइंड को विदाउट थॉट नहीं ला सकते हैं। इवन व्हेन यू आर ब्रीदिंग, व्हेनेवर यू आर डूइंग ट्विन फ्लेम, पीछे से अगर कुकर की सीटी आती है ना तो वहां पे भी ध्यान चला जाएगा। तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। तो एग्जैक्टली वो जो मेडिटेशन, एक स्टेट होता है ना, वेर यू रीच टू ट्रांस, you are disconnected from your surroundings, that is the meditation. And that you do when you reach to an alpha state of mind or theta state of mind. And it comes with practice. प्रिया जी, आप गाइडेड करो, बट अपना सारा फोकस उसमें मत रखो कि आप फिर गाइडेड में चले जाओगे। Then you will become dependent on a guided meditation. yes, बिना गाइडेंस के आप मेडिटेट ही नहीं कर पाओगे, yeah, right, because that's how you're programming your subconscious mind. yeah, तो आपको सिर्फ एक काम कूलर प्लेस में बैठना है, so that you don't have any obstruction.
जहां पे भी आप एक सूदिंग सा म्यूजिक लगा दो, एंड आई वुड से जो वाइब्रेशनल म्यूजिक होती है ना, जिससे एज पर द डिफरेंट हर्ट्स की म्यूजिक्स होती हैं, हम्म तो हर चक्रा का अपना एक हर्ट्स है, हम्म उसी का म्यूजिक लगा दो, एंड जस्ट कीप योर माइंड go to the alpha state यस and just be thoughtless. ओके Let the energy drives you. फिर आपको देखना बहुत कुछ, आप सोलर गैलेक्सी ट्रैवल करके आ जाओगे. Okay, thank you, ma'am. And one more question. Actually, I met one lady. She has done pranic healing, and she said कि I have learned pranic healing, but I don't heal anybody because किसी और का बैड कर्मा हम क्यों लेने का, उनको भुगतने दो ना होगा, ऐसा मुझे बोला. ट्विन फ्लेम भी तो प्राणिक हीलिंग से ही आता है. यस, अच्छा. ट्विन फ्लेम भी प्राणिक हीलिंग से ही आता है. और हाँ. अगर प्राणिक हीलिंग सीखा है बट किसी और को नहीं हील करेंगे तो फिर प्राणिक हीलर किस बात के हो गए. तो वो बोलती है हम क्यों किसी को हील करने का ना, क्योंकि इसीलिए कि जिस when you are healing you take an energy exchange हम्म so that आप किसी भी कार्मिक बंधन में नहीं है. या इसीलिए जब भी हम लोग रेकी लेवल 1 फ्री कराते थे, यूजुअली रेकी की पढ़ाई भी फ्री में नहीं होती है, तो हमने कहा था नॉट इन कैश बट इन सम फॉर्म यू डू दी एनर्जी एक्सचेंज ऑन अवर बिहाफ. यस तो आपको एक एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा. बट if you are doing healing you have to be very careful because you are interfering into somebody's energy body. यस ट्रू So वेरी without the person's permission, without the divine's permission, अगर आप एंटर करते हैं तो उसके रिपरकशंस है. ओके, विथ परमिशन ही करना है. परमिशन तो करना ही है, एनर्जी एक्सचेंज लेना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यस और सबसे पहले अपने आप को एक बैलेंस स्टेट पे रखना है. देन ओनली यू कैन डू द हीलिंग ऑफ अदर्स विच आर आउटसाइड योर फैमिली यूनिट, यस क्योंकि उनका एनर्जी सर्कल्स आर डिफरेंट. आपकी फैमिली यूनिट का तो अपना फैमिली यूनिट है, बट सपोज यू आर डूइंग समबडीज फ्रेंड्स और किसी और के रिलेटिव का, or you are a professional healer, then you have to use your professional skills of protecting, cleansing, aura locking. ये सब करना पड़ेगा आपको, तभी आप किसी और की हीलिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे. Because then you are attached with the other person's energy. आप अपने आप को क्लेंस नहीं करोगे तो एनर्जी तो चिपक जाएगी आपके ऑरा में, या है ना. तो इसीलिए हम कहते हैं कि से डोंट गो टू द क्रिमेशन ग्राउंड, जो वो सब क्रिस्टल के माला वाला पहन के आप मत जाइए. ओके, मतलब क्रिमेशन ग्राउंड में जाना है तो क्रिस्टल्स निकाल के जाना है. क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जीज. ओके. रुद्राक्ष पहन के चले गए, क्रिस्टल्स पहन के चले गए. सो रुद्र अपना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में कैसी एनर्जीज होती हैं. Not wear Rudraksh हाँ, also, सब ma'am. most नो. Oh. सो जो भी और एनर्जीज का सिस्टम है, इट्स वेरी, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ओके. और मैंने सुना एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, मतलब क्या ये सच है? जैसे मैं कहती हूँ ना कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम हीलिंग करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज भी तो है. बोथ को एग्जिस्ट. We will not be able to appreciate positive energy if there are no negative energies. या वेरी ट्रू. तो नजर लगना, इविल आना, इविल स्पिरिट आना, ये सब तो नेगेटिव एनर्जीज के साइन है, या एंड दे एग्जिस्ट. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. Okay, so now let's take some feedback, and if anybody has any other questions, we can take that. Ma'am, Annie here. Sorry, just a second. हाँ जी. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, actually, you have given the details of the next workshop from 19th, I think 18th to Yeah. 21st January.
So actually, like I come back home around 9 p.m. So it's not possible for me to attend from 7:30. Is it possible to change the timing for Timings we this? won't be able to change because I have got another session after that. So आप एक काम कर सकते हो Annie, because I think in between Saturday Sunday भी पड़ रहा है. So you see if you can. Otherwise you watch the recordings or कोई भी question है. Recordings are self-explanatory. Direct class I want to take. I know. But Timings so I like direct class, ma'am. सबके लिए तो I have already made it, तो सबसे individually Yes, पूछना I will can be know. difficult. If it is like afternoon also, it is good, right? Yes, Yeah. yes. Ma'am, office. Afternoon is very much like easy and like you can sit properly. Afternoon मेरे को problem होती है because मेरे यहाँ Ma'am, तो we have office. Ma'am, morning. यहाँ पे I think Priya ji has joined, Himali ji has joined and Geeta ji has joined, right? और अनुभा जी has joined. तो आप बोलो अगर आप लोगों को 9 o'clock ठीक लगता है, I can keep it for 9 o'clock. 9 p.m. हाँ, Yes, that's what you ma'am. want, right? Okay. Yes, ma'am. Because I want to do. So is that okay with others? Ma'am, from 9 p.m. to 10:30 चलेगा? okay. आप Yes, लोगों का chalega. डिनर टाइम नहीं हो जाएगा? You can keep by 9:30 also. It is fine. It will No, be too ma'am. late then. Too late. Either I can keep it at 8:30. 9 o'clock is fine, ma'am. 8:30 अगेन हम अगर डिनर करके बैठ सकते हैं 9 तक. 8:30 बहुत अर्ली हो जाएगा. 9 o'clock रख दूं मैं ना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम 9 नहीं है. o'clock is fine, ma'am. 9 to 10:30. Is that okay with everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Thank you all. अगर बाय चांस 4 दिन में नहीं हो जाएगा तो मैं एक दिन और एक्सटेंड कर दूंगी. Is that also okay with you? Fine, Yes, ma'am. fine. Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. कोई Thank you. हो सकता है ना कई बार डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग जाए तो फॉर issues, ma'am. मेडिटेशन एंड अट्यूनमेंट एक दिन और एक्सटेंड हो जाए तो इज दैट ओके विद यू ऑल? Yes, ma'am. Okay, fine. Is Yeah, that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, everyone. Thank yeah, you. ma'am, मुझे Ma'am, और एक English क्वेश्चन. will be good, ma'am. I can understand Hindi. Okay, I will keep both the medium, English and Hindi. So anywhere, Geeta ji, if you think you're not able to understand, please ask. Raise your hand. Okay. Okay. I will ensure that all of you should be able to understand and take it full. Okay, that's my responsibility. Thank you. One. Yeah. Yeah. Priya ji, you have another question? Yes, ma'am. Can we go to beauty parlors because people say do not allow anyone to touch you, to touch your hair, to touch your this and that. So नहीं, can नहीं. we? हाँ, why not? आप जाती नहीं हो? मैं अभी बहुत दिन के बाद गई. क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ. तो मतलब मुझे ऐसे किसी ने बोला कि किसी को अपने बाल में हाथ लगाने नहीं देना चाहिए. इतना कॉम्प्लिकेट फिर- मत करो, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो. क्योंकि You मैंने have so many tools. You've got tools of level 2, level 3 and everything. Protect Yeah. your aura. और जब Yeah. ब्यूटिशियन करेगी ना उसको ब्यूटी सिंबल डाल देना मन से. So whatever she will do, it will enhance your beauty. Okay, ma'am. So ऐसे if she is giving you a head bath या head Yeah. massage, बोलना कि मुझे थोड़ा अपना ऑयल कंटेनर दिखा दो, शैम्पू दिखा दो. Just put the beauty symbol on that and energize it and tell that ये जो मुझे शैम्पू से मेरे बाल क्लीन करेगी, मेरे बाल will be perfectly shine and clean and with all the divine energies. Yes. Do explore, exploit your जो भी education information you have and it works. Believe in this. सबसे main thing is आपको believe करना पड़ेगा. तो अभी से हाथ में ना receptivity symbol, healing symbol, अनकंडीशनल लव सिंबल तीनों अपने पूरे हाथ में जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी लगा लीजिए. एंड इट वर्क्स. और उसको धीरे धीरे जब भी बैठे हो चार्ज करते रहिए. और देखिए आपके काम करेगा ये. हैप्पीनेस आएगा. एंड यू गॉट सच ब्यूटिफुल फेसेस. इतने स्ट्रेसफुल क्यों? यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी.
Right? Yes. So please do join the session. It will be very, we'll have to have lots of interaction. ऐसे वीडियो ऑफ वाले चेहरे मुझे नहीं चाहिए, but it will be very engaging session, and that's what we try to do in all our sessions. We keep it very engaged, मतलब engagement full, and any questions you have, you can ask with us, and last day we will try to do an attunement process. उसके भी requirements हम आप सबको बता देंगे, and then you get attuned to all your these symbols, although they are self-attuned, but they will work more faster and more deeper. So that's the objective. So do join in, do register for this course. और आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी और भी इससे बेनिफिट लेना चाहता है तो ले लीजिए, and let's have a successful workshop from 18th. Anybody else has any question? Ma'am, can I get yesterday's recording? Because It's already today uploaded in the, I have sent the YouTube link. Are you in the group? I don't know. Anubha ji, she may know whether I am in group or not because she has sent me today's link. Anubha ji, Numbaji, if you can send her the group link. She's not there. don't know. Let me She's see if there I but can. not responding. She's there but not responding. Okay. There is a Zebu Symbols group. Anji ma'am. Nubaji, if you can send her the link. I can send her your number for. I mean, I'm took just a pasting screenshot I'm just copying the link in the chat box. If you can join from there. Okay, ma'am. Just join, click the link, and you will be added in the group. Done, I think. You have entered? Okay. Yes, ma'am. Yeah. I'm there. 52366, right? Last. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. 452366. Right. So you can send the payment screenshot in the group, and we will further do all the communication here only. Okay, ma'am. Tomorrow? Yeah, whenever. Okay. Ma'am, your number? It's there in the admin number, or Okay, ma'am. did you take the screenshot which I had shared? I have taken one screenshot. Number was given 9911555925. You see this? Yes, this is your number, ma'am. 9911. 55925 or 9810306705. Okay, okay, ma'am. Okay, so you can take the screenshot and do the registration. It's your number, right, ma'am? Yeah. It's my Only I number. have to send the money, right, ma'am? Nothing else. A screenshot of the payment so that I screenshot. have a record, and Sure. I add you into the paid group. Okay, ma'am. Okay. Sure. So any one of you who has not joined yet, you are most welcome. Or you have any questions regarding registering to this workshop, you can ask me. So I would request कि आप सब लोग join करें, and it will be a very good workshop session for all of you. And if you have any question or any issues regarding the payment, you can DM me. You can check with me. ठीक है? So any other question left? प्रिया जी, आपका है कुछ? मैम Okay. हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने आज मेरा सोनोग्राफी करवाया है, तो स्मॉल फाइब्रॉइड हुआ है, तो उसके लिए कुछ हीलिंग का ये यूज करूँ मैं सिंबल, जीबू सिंबल? लेवल 3 का करो ना। लेवल 3 करो, अपने सोनोग्राफी पे साइकिक सर्जरी करो। ओके।
So I will stop the recording here.